नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। हम लोग आज देखेंगे वर्ल्ड एटलस में यूरोप के बारे में, यूरोप नहीं बल्कि एशिया के बारे में देखेंगे। तो इसमें कुछ शुरू देखते हैं, अंतरिप किसे कहते हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ टर्म देख लेते हैं पहले। केप या अंतरिप वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतला इलाका हो लेकिन 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अंतरिप। फिर प्रायद्वीप है जहाँ 3 ओर से पानी से घिरा हो और थोड़ा चौड़ा क्षेत्र हो और आगे में त्रिभुज आकार हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीप है। अगला फिर क्या है, क्रीक या सोता। ये थोड़ा क्या होता है कि पतला होता है लेकिन 3 ओर से ज़मीन से घिरा हुआ रहता है। फिर थोड़ा सा इससे चौड़ा रहता है, तीनों साइड से ज़मीन से घिरा हुआ रहता है। तीनों साइड से ज़मीन से घिरा रहता है तो उसे कहते हैं खाड़ी। ये जैसे खाड़ी है, इधर भी ज़मीन रहेगा, इधर भी ज़मीन रहेगा, इधर भी ज़मीन रहेगा, इधर से समुद्र से मिला हुआ रहेगा, तो इसे क्या क्या बोलते हैं, खाड़ी। तो इसको खाड़ी बोलते हैं। तो जैसे बंगाल की खाड़ी, 3 ओर से ज़मीन है और नीचे से समुद्र से मिला हुआ, तो इसी तरह क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी। खाड़ी को गल्फ बोलते हैं। तो गल्फ का कहने का अर्थ है कि वो छोटा रहेगा। फिर एक खाड़ी होता है, बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी। तो ये थोड़ा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो गल्फ अगर लिखा रहेगा तो हम मेक्सिको का गल्फ सबसे क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा है। अब फिर बे है खाड़ी, तो ये डायरेक्ट आपका सबसे बंगाल का खाड़ी। खाड़ी अधिक थोड़ा चौड़ा रहता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, खाड़ी बोल सकते हैं। बंगाल का खाड़ी होगा लेकिन मेक्सिको का गल्फ कहलाएगा। और अगला है बाइट। बाइट ये अर्धचंद्राकार होता है। इधर क्या रहता है, नीचे में समुद्र से मिला हुआ रहता है, ऊपर से क्या रहता है, ज़मीन से घिरा हुआ रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का है। फिर इससे आगे देखें तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो फिर वो होता है समुद्र के किनारे को तट बोलते हैं या बीच बोलते हैं, फिर या घाट या बैंक। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप, इसे सभ्यता का पालना का भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ 3 प्रायद्वीप, अरब, दक्कन, इंडोचीन का प्रायद्वीप है। उससे आगे बात करें, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेशस पर्वत अलग करती है। यहाँ का प्रमुख स्थलबद्ध या भू आवेशित देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। ये सब आपका स्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉक कंट्री है। आगे बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर अब मालदीव की बात करें तो मालदीव भारत के नीचे में है। नक्शा में देखेगा तो एशिया के नीचे में है। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम का है। यह अरब सागर में स्थित है। अब बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करें तो यह आंसू आकार का है। श्रीलंका आंसू आकार का है।
यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह एक चाय निर्यातक देश है। इसकी राजधानी पहले कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो, जबकि वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम है। इसे हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। यहाँ का जाफना क्षेत्र तमिल समस्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE 1976 में जो एक बड़ी समस्या थी, वह जाफना क्षेत्र में इसका LTT का अधिकार था। पॉइंट पेड्रो यह जाफना के उत्तर में है। जाफना श्रीलंका के उत्तरी वाले भाग में पड़ता है। हम्बनटोटा बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। एलिफेंट दर्रा जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा 335 किलोमीटर श्रीलंका का सबसे लंबा नदी है। फिर नेपाल की बात करें तो भारत के 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं: उत्तराखंड, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यह 88% जनसंख्या हिंदू का है। काठमांडू इसकी राजधानी है। काठमांडू मध्य हिमालय में है। जनकपुर यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। फिर भूटान की बात करें तो यहाँ काला पर्वत है। इसे तरित झंझावात का देश कहा जाता है। इससे आगे देखें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यह 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दिया। इसके साथ भारत का सबसे अधिक सीमा लगाती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। विश्व में दुनिया का जितना भी पटसन होता है उसका 50% उत्पादक अकेले बांग्लादेश करता है। किंतु विभाजन के बाद उद्योग प्रभावित हुआ, क्योंकि जूट के कारखाने भारत में रह गए। इसकी राजधानी ढाका है, जो पद्मा की डेल्टा पर क्या है स्थित है। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव में एक महत्वपूर्ण इतिहास में घटना हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा। यहाँ का बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया। 1956 अबोटाबाद में 2 मई 2011 को लादेन मारा गया था। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे राजा तक्ष ने बनाया, तक्षशिला भी पाकिस्तान में है। पेशावर स्कूल पर आतंकी हमला गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार के लिए क्या है प्रसिद्ध है। अगला है खैबर दर्रा अफगान को जाने का मार्ग है। गोमल दर्रा अफगान को जाने का मार्ग है। लाहौर IC 814 का विमान लेकर नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है ननकाना साहेब। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु का जन्म हुआ, जिसे आज तलवंडी भी कहते हैं। मुल्तान चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल 56 डिग्री हो जाता है। बलूचिस्तान इसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। फिर देखते हैं आगे का बात करें तो अब बात करते हैं
अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान अफीम उत्पादक देश में आता है। यहाँ इसकी राजधानी काबुल है। यहाँ का संसद भवन भारत सरकार ने बनवाया है। गजनी महमूद गजनवी का यही था जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कंधार अफगान की दूसरी राजधानी है। बामियान यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी जिसे तालिबान आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। सलमा बांध भी अफगानिस्तान में है जिसे भारत सरकार ने बनाया है। अब एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें 10 सदस्य है। बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। इससे आगे बात करें तो बर्मा को इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग किया गया। इसकी राजधानी पहले मांडले थे, उसके बाद यांगून वर्तमान में नयपीदा किया गया है। आगे क्वेश्चन करें तो बात भारत के साथ पटकोई बूम, सरामती और अराकोमा पर्वत सीमा बनाती है। ये तीनों पर्वत श्रृंखला बर्मा में पड़ता है। कोको द्वीप यह पहले भारत का था। नेहरू जी ने इसे बर्मा को दे दिया। रंगून यहाँ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर II का मकबरा है। आगे बात करें तो यहाँ बर्मा की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है। यहाँ सोन का पठार है। इरावदी नदी की लंबाई 1270 किलोमीटर है। सोन का पठार कई बार पूछा जा चुका है। सोन का पठार बर्मा में है। थाईलैंड की बात करें तो इसकी सीमा चीन के साथ मिलती है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। मेकोंग यहाँ की प्रमुख नदी है। यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। करा नहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद करें लाओस का तो लाओस भी एक लैंडलॉक कंट्री है। कंबोडिया यह गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता है। यह अंकोर वाट मंदिर है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है। इसे सूर्य बर्मन ने बनवाया है। गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज मेकोंग नदी का जल विवाद गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। मेकोंग नदी का जल विवाद गोल्डन ट्रायंगल कहता है। इसमें बर्मा, थाईलैंड और लाओस आता है। बर्मा, थाईलैंड, लाओस आता है। वियतनाम की बात करें तो 17 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। वियतनाम युद्ध 1955 से 75 के दौरान यूएसए ने यहाँ बम गिराया। इस युद्ध में वियतनाम का सबसे बड़ा नायक हो ची मिन्ह था। हो ची मिन्ह का सबसे बड़ा शहर है। ऐसे वियतनाम की राजधानी हनोई है। मलेशिया की बात करें तो यह 1997 ईस्वी में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। मलेशिया यह देश 2 भागों में है। पश्चिमी भाग मलाया प्रायद्वीप
पर है, मलाया प्रायद्वीप पर है और पूर्वी भाग बोर्नियो द्वीप पर है। पश्चिमी भाग मलाया द्वीप और पूर्वी भाग बोर्नियो द्वीप कहलाता है। मलाया रबर उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। इस भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया का आगे और बात करें तो मलेशिया से ही अलग हुआ है सिंगापुर। मलेशिया के आगे वाले भाग में सिंगापुर है। यह 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। यह अमरावती शहर को बना रहा है, अर्थात सिंगापुर अमरावती शहर को बना रहा है। ब्रुनेई मलेशिया के ऊपरी वाले भाग में ब्रुनेई देश है। यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पेट्रोल अधिक है। बोर्नियो द्वीप पर एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है, वह है ब्रुनेई। इंडोनेशिया की बात करें तो यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। यह 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप है, किंतु 95% भाग मात्र 5 द्वीप है। सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है तथा इरियन जाया है। तो 5 द्वीप मुख्यतः है। सुमात्रा द्वीप रबर तथा पेट्रोल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। जावा यह इंडोनेशिया का हृदय है। तो इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है? तो जावा को। इस द्वीप पर राजधानी जकार्ता तथा बांडुंग शहर है, जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। मलेरिया के दवा में काम आता है। इससे आगे बात करें तो सुंडा जल संधि नीचे में हो जाएगा आपका हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है, तो सुमात्रा जावा हो जाएगा सुंडा जल संधि। अगला क्वेश्चन है बोर्नियो यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पर बसा है उसे कालीमतन कहते हैं। यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप इरियन जाया के बारे में देखते हैं। न्यू गिनी द्वीप पर, जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप है, इस पर 2 बड़े देश, एक इंडोनेशिया का इरियन जाया और एक न्यू पापुआ गिनी है। फिर आगे कुछ देखते हैं इससे पर तो पूर्वी तिमोर लेस्टे, इसकी राजधानी दिल्ली है। पहले यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। उससे आगे बात करें 19 मई 2002 ईस्वी को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ। फिलीपींस 2 बड़े द्वीप से बना हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? लुजान है, जबकि दूसरा द्वीप मिंडानाओ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मिंडानाओ द्वीप के पूरब में मैरियाना खाई है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। 11,022 मीटर है। लुजोन संधि द्वारा लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। मनीला में एशियाई विकास बैंक का क्या है? मुख्यालय है। अगला देखते हैं तो लुजोन संधि दक्षिण चीन सागर और
फिलीपींस को जोड़ता है, फिलीपींस सागर को जोड़ता है। अब बात करें चीन का। चीन जनसंख्या में सबसे टॉप देश है। चीन की बात करें तो चीन को एशिया का मरीज कहते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या आधार पर पहला देश है। यहाँ मंडारिन भाषा बोली जाती है। इस देश का 50% पर्वत, 35% पहाड़ी तथा 15% मैदानी इलाका है। इससे आगे बात करें, विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन में है। रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती थी, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत है, अर्थात 23 राज्य है। चीन ने 1959 ईस्वी में तिब्बत पर अधिकार कर लिया और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन ने ताइवान, स्प्रेटले द्वीप, फिर है पारासेल को अपना क्षेत्र बताया है। कुछ और आगे देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है, इसलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार मंचूरिया में है। राजधानी बीजिंग पीली हुआंग नदी घाटी में है, जो अब सूख रही है। इसलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है। फिर आगे मटेरियल देखें तो उत्तर मोड़ना चाहता है। ग्रांड नहर बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है। ग्रांड नहर बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को मुख्यालय है। उससे आगे देखें तो हांगकांग, मकाऊ, ताइवान के बारे में देखें तो यह एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। जो देश मान्यता नहीं देता है, जो देश चीन से संबंध रखना चाहता है, उसे यह भी बात मानना पड़ता है। ताइवान देश नहीं है। आगे पढ़ते हैं कुछ। जब चीन 1949 में साम्यवादी दल बना तो तथा पूंजीवादी, इसलिए यह अलग हो गया। कोरिया की बात करें तो कोरिया एक प्रायद्वीप है। इस पर 2 देश है। उत्तरी भाग में उत्तरी कोरिया जो परमाणु संपन्न अस्त्र से संबंधित है और चीन से सटा हुआ है, चीन का मित्र है। तो उत्तरी कोरिया सबसे गरीब देश है। उत्तरी कोरिया सबसे गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न है। दक्षिणी कोरिया में जो विकसित तथा शांत देश में है, उसका अमेरिका से अच्छा संबंध है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को क्या करता है? जोड़ता है। तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यह दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। यह बफर देश है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। होक्काइडो। जापान की बात करें तो जापान ओसाका, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। क्योटो की यह 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। CO2 को कम करने को कहा गया। नगोया, जापान का डेट्रॉइट कहाँ है? नगोया वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी
टोक्यो है। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक स्टूडेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए लाभ उठा सके। थैंक यू।